Taking mathematics for class 10th. Today I am going to start new chapter statistics. Statistics के बारे में बच्चे समझते हैं कि वो बेहद आसान सा चैप्टर होता है और अभी तक यदि कुछ बच्चों को मुश्किल चैप्टर्स नहीं आए हैं तो इस तरह के चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशन में पास कराने में मदद करते हैं. सो ट्राई टू बी सीरियस. स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं. हाउ टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड. इन क्लास 9th यू माइट हैव स्टडीड अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, लेकिन वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मीन, मीडियन, मोड नहीं सिखाया गया था. आज ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना हम सीखेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आपको दी जाती है किसी भी डेटा से रिलेटेड, तो उसमें आपको 2-3 बातें बड़ी सावधानी से यूज करनी होती हैं. एक पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. मीन निकालने के 2 मेथड आपके 10th में आते हैं. फर्स्ट आपका मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जो मैं पहले लूँगा. डायरेक्ट मेथड ज़्यादातर बच्चे इसे बेहद आसानी से सीखते हैं. दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड हल्का सा ये बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन सही मायने में एज्यूम्ड मीन मेथड और भी ज़्यादा ईजी होता है. कैलकुलेशन इसमें काफ़ी छोटी होती हैं. सो यहाँ समस्याएं नहीं आनी आपको. सबसे पहले एक डेटा देखते हैं. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज मार्क्स ऑफ ए क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट आपका 100 मार्क्स का था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसमें अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में रहे वो आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिए हुए हैं. यहाँ ध्यान दें 30 स्टूडेंट्स टोटल हैं. 30 स्टूडेंट्स के सेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने 9th क्लास में बनाई थी. क्लास इंटरवल्स आपको दिए जाते थे. क्लास इंटरवल इतना रख के आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप 1 by 1 टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे. यहाँ पर मीन निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनी बनाई मिली है. 9th क्लास में यदि आप मीन निकालते थे तो आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करना पड़ता था. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आज हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है. हमारा तरीका हल्का सा बदल जाएगा. 10 to 25 मार्क्स यहाँ हम क्लास इंटरवल पहला लेते हैं. मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ. आप ऐसा भी काम कर सकते हैं यहीं का यहीं, क्योंकि हम कॉलम मेथड से कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन एडिशन हमारा ज़्यादा इजी रहता है. हम रो वाइज इनके कैलकुलेशन कम करते हैं. सो मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको पहले क्लास इंटरवल्स कॉलम्स में लेनी है, रो में नहीं. सेकंड है आपका दिस इज 25 to 40. सिंपली मैं यहाँ से आपकी क्लासेस लिख रहा हूँ. अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि समझ नहीं आया. नेक्स्ट है आपके पास 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. ध्यान दें हमने 9th में किसी भी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स निकाले थे. इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए. क्लास मार्क आप निकालते थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये आप निकालते थे. पहले वाले का मैं निकाल के दिखा देता हूँ. इट इज 10 + 25
divided by 2. 10 is lower limit in this class interval and 25 is the upper limit of this class interval. So we have to add them first, 10 and 25. The sum is 35 and then divided by 2. So 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर 17.5 आता है. So now fill it. 17.5. Can you find out these values? ये वैल्यूज आपके पास 15 ऐड करके यहाँ से आती रहेंगी. It will be 32.5, 47.5. मैं कहाँ से ले रहा हूँ? इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ रही है. या दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से 15 डिफर हो रहा है, 15 ऐड करके आपकी नेक्स्ट क्लास इंटरवल आ रहा है. सो यहाँ भी हम 15 ऐड करते चले जाएंगे. इट विल बी 62.5 एंड इट विल बी 77.5 और इट विल बी 92.5. Check it. I am going to add 25 and 40, 65, 65 का हाफ है 32.5, 40 and 55 और 95, 95 का हाफ है आपके पास 47.5, 55 और 70 125 हो जाता है, 125 का हाफ हो जाएगा 62.5, 70 और 85 का एडिशन होता है 155 और 155 का हाफ है 77.5, 85 और 100 का 185 हो जाता है और 185 का हाफ है 92.5. ये आप इस तरह से सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं. नाउ नोट डाउन योर फ्रीक्वेंसीज. आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 1, 2, 3, 7, 6, 6 and 6. I am writing this. These are the frequencies. I am giving them a name Fi. Number of students. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि इनमें मीन वैल्यू 10 मार्क्स किसी बच्चे के थे, किसी के 25 थे, कुछों के 11 थे, कुछों के 24 थे, कुछों के 13 थे तो 22 थे, कुछ ये वैल्यूज घटती बढ़ती जा रही थी आपके क्लास इंटरवल में. हम 17 को भी इसी में शामिल करते, 24 को भी इसी में शामिल करते थे. तो यहाँ उन सभी की मीन वैल्यू हम 17.5 लेके चल रहे हैं. यानी यदि कोई संख्या आपके पास 11, 10 या 12, 13, 14, 15 या 21, 22, 23, 24 है, तो उन सभी की वैल्यूज किसी की हम बढ़ा रहे हैं, किसी की कम कर रहे हैं. सो यहाँ इस सारे ग्रुप की हर एक इंडिविजुअल जो आपके पास डेटा था, दो ऐसी संख्याएं थी, तो हमारे पास उनका मीन 17.5 हम लेके चल रहे हैं. अब मीन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. XI FI का मतलब है आपका कॉलम XI और FI. XI सिंपली कॉल्ड क्लास मार्क्स और मीन वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल एंड FI इज द फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है. 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 35.0. 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 and 3 52, 7 4 जा 28, 28 और 5 33. Now multiply this. 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 and 3 15, 6 6 जा 36 and 1 37. Multiply again. 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 and 3 45, 6 7 जा 42 and 4 46. यहाँ 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 and 3 15, 6 9 जा 54, 54 and 1. यहाँ अब आपको क्या करना है,
यहाँ अब इन कॉलम्स का आपको सम करना है। इस कॉलम का सम हम यहाँ टोटल जो लेते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देगा। यहाँ हमारे पास 5, 12, 18, 24, 6, 30। यहाँ वैल्यू है हमारे पास, इनको भी ऐड करिएगा। दिस इज 0 पॉइंट, कैरी है आपकी 1, 6, 13, 13 एंड 7, 20 और 30, कैरी 3, 3, 3, 6, 9, 15, 15, 10, 25, 30, 36, carries once again 3, 3, 3 are 9, 9, 9, 18. यहाँ अब आपके पास है, अब आगे अपना नोटेशन आइए। किसी भी कॉलम में आपने कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट यदि देखा हो तो हमारे पास एक सिग्मा नोटेशन आता है। यहाँ हमारे पास है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, दिस इज ग्रांड टोटल ऑफ कॉलम एफ आई। जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था उसका ग्रांड टोटल है कॉलम का 30। हमारे पास नेक्स्ट नोटेशन आता है सिग्मा एक्स आई एफ आई। जहाँ हमने एक्स आई एफ आई के मल्टीप्लीकेशन की थी, यू कैन राइट इट एफ आई इंटू एक्स आई और एक्स आई इंटू एफ आई, नो प्रॉब्लम। इसका ग्रांड टोटल आपके पास आता है 1860। So what will be your mean? Now our mean is sum of all observations comes out to be 1860. So x bar is equal to, this is your formula, write down. X bar is equal to mean of the data is sigma xi upon fi, sigma fi. यहाँ सिग्मा नोटेशन होता है i starts from 1 to n, अक्सर हम उसे नहीं लिखते हैं। यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 1860 divided by 30 and it comes out to be 62. 3 6 are 18, 3 2 are 6. This is your answer. I think you can do 10 to 15 such questions. यहाँ सिर्फ एक ही दो दिक्कत आती हैं बच्चे को कि कैलकुलेशन में वो कैरी वगैरह लेने में दिक्कत करते हैं, एडिशन या डिवीजन में वो गलती कर सकते हैं। सो ट्राई टू बी केयरफुल कि आपकी गलतियां ना हो। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको सेकंड मेथड और ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में मीडियन और मोड आपके नेक्स्ट वीडियोज में डालूंगा ताकि आप बहुत आसानी से उसे कर पाएँ। सेकंड स्टेप लें। अभी तक जो आपका स्टेप था मैं सेम कैलकुलेशन लिए हूँ, सेम टेबल लिए हुए हूँ, कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। जैसा इस मेथड का नाम है, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। आई एम राइटिंग योर क्लास इंटरवल्स फर्स्ट, उसके बाद हम थोड़ी सी बातें करेंगे। फर्स्ट इंटरवल इज 10 to 25। राइट डाउन योर इंटरवल्स 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, and one more is 85 to 100. हमने अभी तक आपको मालूम है कि हमने इनकी मीन वैल्यू ली थी, यानी क्लास मार्क लिया था। अब क्लास मार्क में यदि हमने इन सभी को ऐड करके हाफ किया था तो यहाँ हमारे पास आया था 17.5। पिछला सेम काम चल रहा है, इन दोनों कॉलम्स में कोई अंतर नहीं है, तीसरे कॉलम में भी कोई अंतर नहीं है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 32.5, यहाँ हमारे पास होगा 47.5, इसका क्लास मार्क होगा हमारे पास 62.5, यहाँ 77.5 और 92.5। सो यहाँ
आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इनका, मैं आपकी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फर्स्ट 2, frequency of class second 3, 7 and all these are 6। ये डिफरेंट है, इन नंबर से आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास आता है हल्का सा चेंज। पिछला जो मेथड था हमने यहाँ XI FI की मल्टीप्लिकेशन लिखी थी इस कॉलम में, लेकिन यहाँ पर डेविएशन है। दिस DI इज कॉल्ड डेविएशन। ये डेविएशन किससे हो? हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक फिक्स्ड नंबर, इनमें से दिया हुआ कोई नंबर सभी संख्याओं में से घटाते हैं, सभी एक्साइज में से घटा लेते हैं। एक्साइज ये वैल्यू है, इन्हीं में से कोई संख्या, मान लीजिए हम 32.5 इन सब में से घटा लें तो ये छोटी हो जाएंगी। मान लीजिए हम 47.5 सभी में से घटा लें तो ये सभी काफ़ी छोटी हो जाएंगी। सो यहाँ आप फ्री हैं कि हम इनमें से एक को कोई एज्यूम्ड मीन लें, और यहाँ ज़्यादातर स्थितियों में एक विशेषता आपके पास रहती है कि आप इनमें से यदि बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो थोड़ा सा नीचे चले जाएं, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मैं कोशिश करूँगा फोर्थ को, इसको हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। यहाँ जो हम एज्यूम्ड मीन इसे ले रहे हैं, ये सावधानी से देखें, हमें नोट करना है। दिस इज आवर एज्यूम्ड मीन एंड वी कॉल इट ए। हम इसकी वैल्यू रखेंगे ए, नोट डाउन कर देते हैं। हम यहाँ ए की वैल्यू लिख देते हैं, हमारा ए है 62.5। अब यहाँ DI की कैलकुलेशन कैसे हो? इस XI में से 17.5 में से 62.5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपकी वैल्यू DI की आएगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास पहले कॉलम निकाल के दिखा दें। दिस इज 17.5 माइनस 62.5, 5 में से 5 यहाँ इसमें से ये घटाएंगे, माइनस का साइन आपका आ रहा है 0, 5, 12 माइनस 7, 5 minus 1 4, this is, it comes out to be minus 45। ध्यान दें, मैं इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यहाँ दिया हुआ है डेविएशन इज डिफरेंस ऑफ XI एंड एज्यूम्ड मीन। दिस इज योर XI, these values are called XI's value, XI's values, apostrophe S, all XI's। ये जो वैल्यूज हैं हम इसमें apostrophe S लगा देते हैं। These values are called XI's, these values are called FI's, apostrophe S लगा के। सो हम यहाँ अब यदि हम 32.5 में से 62.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर क्या आना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ अब की बार हमें 32 में से 32.5 माइनस 62.5, so it comes out to be in table of 15। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 30, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है माइनस 30। नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी है? यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे 15 की टेबल में ये क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस था, उसी में ये आएगा। यहाँ हमारे पास यदि 47.5 में से हम 62.5 सब्ट्रैक्ट करें, इट विल कम आउट टू बी माइनस 15, क्योंकि इनका डिफरेंस माइनस 15 था। इसमें से ये घटाओगे 30 है, इसमें से ये घटाओगे 45 है, लेकिन हमें XI में से A की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, सो दिस टर्म्स विल बी नेगेटिव। यदि 62.5 में से 62.5 घटा दें, here we get 0, here we get 15 and here we get 30। So do not multiply now XI and FI, now we have to multiply FI and DI।
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करिए, इट विल बी -90, इट विल बी -90, it will be -105. This value will come out to be 0. 15 6 are 90 and 30 multiplied by 6 is 180. सो ध्यान दें, यहाँ कुछ आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, कुछ आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो यहाँ जब आप सम निकालेंगे इनका, तो सम निकालते हुए बहुत सावधानी आपको यूज करनी है। यहाँ FI का सम तो हमारे पास वही है 30, दिस इज सिग्मा FI। सिग्मा FI की वैल्यू हमारे पास है 30, पिछली ही है, आप ऐड कर सकते हैं दूसरे कोई क्वेश्चन में आप जब लेंगे। इसका सम आपको करना नहीं है, यहाँ सम करना है। दिस इज सिग्मा FI DI। इनकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करें तो माइनस की संख्याएं अलग से और प्लस की संख्याएं अलग से। सो माइनस का सम आता है यहाँ 285 इज नेगेटिव और 270 इज पॉजिटिव। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 5 8 and 2, this is 270, so it will be your -15, not equal to, this is sign of minus। सो यहाँ अब आप क्या देख रहे हैं, अब की बार मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड x बार नहीं निकाल रहा, मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ। डेविएशन जो DI आपके पास है, DI की वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और दिस इज योर A, दिस इज D बार, सॉरी। हम यहाँ जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो -15 अपॉन 30 आ गई, यानी 0.5 नेगेटिव, 1/2 -1/2। अब आगे क्योंकि हमें तो x बार निकालना था, सो हमने ये क्या किया था, हमने तो ये DI में से A घटाया हुआ था। सो हमारे पास अब x बार का रिलेशन बनता है A प्लस D बार। D बार की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, A हमारे पास था 62.5 प्लस -0.5, straight forward it will come out to be 62 once again. दिस डेविएशन में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो A में से घटा दें, पॉजिटिव आती है तो A में जोड़ दें। दिस इज द मेथड, दिस इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। assumed mean method। इसमें एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपको दिखाई देता है। वंस आई टेक दिस 62 एज assumed mean, यहाँ 62 यदि assumed mean आपका बनता है तो ठीक सामने 0, ऊपर जो आपका क्लास इंटरवल्स का, बशर्ते ये सभी क्लास इंटरवल्स ओवरलैपिंग हो और सेम गैप हो तो आप ये यूज कर सकते हो। दिस इज 0, तो 15 की टेबल ऊपर, -15 -30 -45, 15 और 30, एक और नीचे होता तो +45 आता। कुछ संख्याएं पॉजिटिव होती, कुछ नेगेटिव। आपका FI DI जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी आती है, पहले ये काफ़ी बड़ी थी, आपने 1600 कुछ 60 देखा था या 1860 कुछ, यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं आपकी थी, डेसिमल प्लेसेस थे जिनमें मल्टीप्लिकेशन आपने की थी।
हमारे पास अब ये जो कॉलम हमारे बने हैं इनकी कैलकुलेशन इजी है, लेकिन क्योंकि एक कॉलम बढ़ जाता है तो उस वजह से बच्चों को ये कई बार मुश्किल भी लगता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। You have to practice these two methods. Third method is out of syllabus. एक मेथड हमारे पास और आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, और ये आउट ऑफ सिलेबस है। इस साल के लिए हो सकता है किसी वीडियो में मैं एक या दो क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए ये करवा दूं, लेकिन ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। इस साल के लिए स्टॉक ऑफ है। सो बच्चे बार बार मेरे से क्वेरी करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो भी आपको पढ़ाई हुई वीडियोस हैं जिन जिन चैप्टर से, वही आपका सिलेबस है। कोई भी डिलीटेड पार्ट यदि आपको पढ़ाया गया है तो वीडियोस में साफ बताया गया है कि ये इस साल के लिए डिलीटेड पोर्शन है। यदि बच्चे उसका रिवीजन ना करना चाहें